डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाना है और चीन का दौरा करना है। एक हफ्ता बाकी है और इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का चीन में। इसमें जो बड़े इश्यूज हैं, एक तो ट्रेड का बहुत बड़ा इशू है, अमेरिका और चाइना के बीच में एक सर जंग चल रही है, पैसे की एक लड़ाई है, डॉलर आगे जाएगा, युआन आगे जाएगा, फ्यूचर के अंदर सुपर पावर कौन होगा, इकोनॉमी की एक वॉर है, दोनों मुल्कों के बीच में चलती रहती है। अमेरिका जो भारत के बहुत सारे नखरे बर्दाश्त करता है वो इसलिए भी करता है कि वो भारत को चाइना के खिलाफ एक हथियार के तौर पे हमेशा रखना चाहता है। ये बात सब लोग समझते हैं। भारत अमेरिका का नाक का बाल इसीलिए है कि वो चाइना के बिल्कुल साथ है और एक बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है ऑलमोस्ट। तो अब ये जो दौरा है इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो इकोनॉमी, एक बहुत अहम चीज आबने हुर्मुज़, और एक ताइवान। तो ताइवान के हवाले से चाइना ने फिर स्टेटमेंट जारी किया है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ताल्लुकात हैं उनमें ताइवान एक सुर्ख लकीर है। चीन ये कहता है कि ताइवान हमारा है, जबकि अमेरिका ये कहता है कि ताइवान एक अलग आज़ाद मुल्क है और वो ताइवान को सपोर्ट करता है। इस पर एक वीलॉग बनाएंगे। देखिए, बहुत सारे वीलॉग्स करने हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, खासतौर पर शुमाली कोरिया के हवाले से कैसे चलता है, जनूबी कोरिया से कैसे मुख्तलिफ है और वहाँ लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। इसी तरह चाइना और ताइवान के बीच में क्या है, इस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। तिब्बत के मामला क्या है इंडिया और चाइना के बीच में, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। माजी में हम बात करते थे इन चीज़ों पे, लेकिन ये सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस नहीं हो पा रहे। खासतौर पे मैंने एक ग्रीनलैंड के ऊपर भी वीडियो करनी थी, मैंने आपको कहा था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, किसी एक जगह पे करंट अफेयर रुकता ही नहीं है। जब रुकेगा तो इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी एक उम्मीद बांध ली है और मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तानी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का मौजूदा रजीम, कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के दौरे पर आए तो कम से कम आधा घंटा, एक घंटा सिर्फ इस्लामाबाद में स्टे करके निकल जाए और पाकिस्तान को ज़रा इसकी कोई इज्जत मिल जाएगी और पाकिस्तान का मौजूदा रजीम जो है उसको इसमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। देखिए, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला तय हो भी गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो इसको खुफिया रखेंगे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत फूल प्रूफ होनी चाहिए अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है। बहरहाल इसका अभी तक तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी किया जाए, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है उसकी ख्वाहिश तो ये होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान में आ जाए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे दावे भी कर रहे थे और इस तरह की बातें सहाफ़ियों तक पहुंची भी थी कि जनाब, क्योंकि कॉरिडोर्स में जब बात होती है तो निकल जाती है कि जनाब ट्रंप को लाने की कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश भी की जा रही है क्योंकि वो इस रीजन में बहुत करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि शायद इस मौके से फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद जो लोगों ने बकिए उधेड़े, जो कुछ DGISPR ने कहा, उन्होंने सच के बारे में बात की कि सच सामने आ जाता है, सच ही बोलना चाहिए। इस पे लोगों ने कहा जो पाकिस्तान में सच बोलता है वो जबरी तौर पे लापता हो जाता है, या उसके घर वाले उठा लिए जाते हैं, या उसको टॉर्चर किया जाता है, या उसका कारोबार तबाह कर देते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं। फिर DGISPR ने कहा कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं है। लोगों ने वो कुछ बताया, फिर तौबा तौबा, वीडियो सबूत, ऑडियो सबूत, हर चीज़ निकाल के लोगों ने सामने रख दी कि जितनी सियासत पाकिस्तान की फ़ौज ने की है, इस पूरे रीजन में किसी फ़ौज ने इतनी सियासत नहीं की। और हर जर्नैल जब चला जाता है तब पता चलता है कि उसने कितनी सियासत की है, फिर सारे निकल निकल के गवाहियां देते हैं। एक बात DGISPR ने बड़ी मज़े की और मुझे एक ही बात का मज़ा आया सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सिंदूर वाली बात उन्होंने की, बड़ा इंजॉय किया कि यार कोई मर्दाना नाम ही रख लेते, ये सिंदूर का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, ये क्यों जनाना नाम इन्होंने जंग के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, मुझे भी ये नाम बहुत अजीब लगा था। कोई मंगलसूत्र रख लेते या कोई और नाम रख लेते, कोई मर्दाना नाम ऑपरेशन का। अगली दफ़ा मोदी अगर ऑपरेशन करें तो DGISPR से मशवरा कर लें, ये कोई अच्छा नाम बता देंगे कि इन्होंने कौन सा ऑपरेशन करना और उसका क्या नाम होना चाहिए। बहरहाल जो पाकिस्तान के अहम कोर इशूज़ हैं, देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री हर चीज़ के अंदर शामिल है और इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। लेकिन जैसे ही DGISPR से दो चीज़ों पे सवाल किया गया, एक कश्मीर पे और एक पानी पे, तो उन्होंने उनका जवाब देने की बजाय उन्हें गवर्नमेंट पे डाल दिया कि इनका फैसला गवर्नमेंट करेगी और कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। देखें, दुनिया भर के मामलात में हमने मामलात नबेड़ने हैं, दुनिया के हर पंगे के अंदर हम शामिल हैं। अब जब आपके डोनाल्ड ट्रंप से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो सालसी करवा के कश्मीर का मसला हल करवाएं आप। कोई तो फ़ायदा ले लेना डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक का, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कश्मीर का ही मसला हल करने। लड़के तो आपने आज़ाद करवाया नहीं 70 साल में, 80 साल में 3-4 दफ़ा जंग हुई, आपको मौका मिला, आपने कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं करवाया। तो जब कश्मीर लड़के आज़ाद नहीं करवाया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात का फ़ायदा लेकर कश्मीर आज़ाद करवा लें।
तो जब DGISPR से कश्मीर का पूछा गया, ये दोनों मेरे पास हैं उनके क्लिप, कश्मीर वाले मामले पे वो क्या कह रहे हैं ये थोड़ा सा आप बेशक सुन लें। पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है वो कांस्टेंट है, और वो आपने फील्ड मार्शल की जबान से सुन भी लिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है और ये हर आदमी ने कहा पाकिस्तान में, ये कोई पहली दफा किसी ने नहीं बोला ये स्टेटमेंट कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना है। इट इज फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिसाइड एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, एज पर द राइट ऑफ सेल्फ जो उनको दिया गया है, खुद उन्होंने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। दैट इज द राइट एंड दैट्स व्हाट द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज। देखें, वो कह रहे हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, इधर पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी वोट देते हैं किसी और जमात को, आप उठा के किसी और को हुकूमत दे देते हैं। तो कश्मीरी कश्मीर का फैसला कैसे करेंगे? वहां तो भारत बैठा हुआ है, वो तो उनको करने नहीं दे रहा फैसला। तो इसमें आपकी राय क्या है? हर चीज के अंदर आप घुसे हुए हैं, मईशत के अंदर, हर खारजा पॉलिसी के अंदर, दाखिला पॉलिसी के अंदर, हर चीज में आप हैं। तो कश्मीर के मामले पे राय देनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे उन्होंने कश्मीरियों के खाते में डाल दिया और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हमारा तो एक स्टांस है जो कायदे-ए-आज़म के दौर से अब तक है, उस पर ज़्यादा बात नहीं की। अब आ जाए ज़रा पानी वाला इशू, जो आसमा शरादी साहिबा ने सवाल किया। अब वो सवाल किया था गरीदा फारूकी साहिबा ने, तो ये आसमा शरादी साहिबा ने जब पानी वाला सवाल किया कि इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, तो उस पर क्योंकि DGISPR ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे, बड़े गुस्से में कहा था, याद है आपको? अब ये सुने आप DGISPR क्या कह रहे हैं। We are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. पानी जो सा है is an inalienable right. It is the it is nobody can be allowed कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके, because without water there is no life. इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस को कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, ये इख्तियार है पाकिस्तान के अवाम के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास। लेकिन इख्तियार पाकिस्तान की अवाम के पास और पाकिस्तान की हुकूमत के पास है कि फ़ौज ने कब हमला करके या किस वक्त पाकिस्तान का जो पानी जिस पे कब्जा किया हुआ है इंडिया ने उसको छुड़ाना है। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा था कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है, और DGISPR ने कहा था तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। अब इंडिया ने 1 साल से पानी रोका हुआ है, लगातार वो पानी रोक रहा है पाकिस्तान का। जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी कि हमें कब इस्तेमाल करना है, हम तो वायलेंट हैं, हम तो कर देंगे वायलेंस, लेकिन इसका फैसला हुकूमत करेगी। असूली तौर पर बात ठीक लगती है, लेकिन सारे फैसले तो इनके हाथ में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।